काली माँ की आप भक्त हैं? हाँ, मैं काली माँ की भक्त हूँ। और अघोर साध्वी हैं या उस तरह से साध्वी हैं? नहीं हूँ तो अघोर में ही, पर मैं इसको शो ऑफ नहीं करती हूँ। और जो भी एकांत में रहना पसंद करती हूँ, भीड़ भाड़ से है। इस तरह से लोग उल्टा सीधा शंकराचार्य को बोलते हैं तो हम संत समाज की भी तो बेइज्जती होती है, अपमान होता है। वो चीज़ हम सन्यासी लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। माता जी कि अगर शंकराचार्य ने मना किया, हो सकता है उनको इस बात का पता हो कि यहाँ पे राजनीति हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन राम जी का कार्य है, उसमें अगर कोई राजनीति कर रहा है तो उसको दंड मिलेगा। राम जी ने कभी किसी को भी नहीं बख्शा है। छल कपट जो भी करेगा ना, उसको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा है। ये बिना शंकराचार्य की परमिशन के उनको कोई भी डेट को फाइनल नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर तो योगी जी ने ठीक नहीं किया है। कुछ लोग अब कहीं ना कहीं हमारे शंकराचार्य जो हैं, हमारे धर्म को प्रधान है, उनको भी जो है सोशल मीडिया पर अपशब्द बोल रहे हैं। क्या ये सही है? ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि शंकराचार्य जो है ना, उनकी पदवी कोई नहीं ले सकता। और उनका अपमान, ये हम सभी साधु संतों का अपमान है ये। तो नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं जो है सुजावन देव मंदिर में आया था यहाँ पर दर्शन करने के लिए, लेकिन हमको मिल गई एक साध्वी माँ। और साध्वी माँ को मैं जैसे ही देखा, मैं समझ गया कि ज़रूर ही कोई तपस्वी साध्वी हैं। आइए इनसे इनका शुभ नाम जानते हैं, इनका परिचय कराते हैं। क्या नाम है शुभ नाम आप? साध्वी महिमा। फ्रीडम न्यूज़ इंडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा ये बताइए, आपका जहाँ पर आप तपस्या करती हैं वो जगह कौन सी है? अभी तो मैं हाथरस में हूँ, और इसके पहले मैं 6 साल से चित्रकूट में थी। और 2 साल मैंने प्रयागराज में भी बहुत तप किया है। और 6 साल वहाँ पर तप करने के बाद अभी राम जी की ऐसी कृपा हुई कि मैं हाथरस में ही एक अच्छा स्थान मिला है मुझे, वहीं पर अभी शिफ्ट हो गई हूँ। अच्छा, क्या लगता है यहाँ पर आकर के आपको किस तरह से अनुभूति हो रही है? ये सुजावन देव मंदिर है, और यहाँ का जानकारी आपको कहाँ से मिला है? हाँ, यहाँ की जानकारी तो हमारा एक परिवार है जो हमको परिवार की तरह से मानते हैं। वो भाई साहब हैं, हमारे साथ आए हुए हैं, मैं उन्हीं के घर आई हूँ। उन्होंने ही यहाँ की चर्चा की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पे राम जी की और बाबा की कृपा होती है, वो ऑटोमेटिक खिंचा चला आता है। एक श्रद्धा होनी चाहिए परमात्मा के प्रति, कि अगर हमने समर्पण कर दिया है तो फिर वो ऑटोमेटिक बुला लेते हैं, माध्यम वो किसी को भी बनाए। तो 22 जनवरी को जो है भगवान राम को विराजमान करने के लिए जो है डेट रखा गया है अयोध्या में, और अयोध्या की राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन। तो उस पर क्या कहेंगी आप? ये तो बहुत ही अच्छा है और बहुत खुशी की बात है। हम लोग भी बहुत खुश हैं। और सबसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि सब लोग वहाँ पर ना जाएं, अपने घर में रह कर के ही दिवाली मनाएं, पूजा वगैरह करें। क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो जो प्रशासन ने व्यवस्था की है ना, तो उसमें सबको बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। हाँ, क्योंकि वहाँ पर प्रशासन जो है काफ़ी टाइट है, सुरक्षा जो है टाइट रखा गया टाइट भी है। और साधु महात्माओं को भी बोला गया है, जिनके पास इनविटेशन गया है, कि आप अकेले ही आए। अपने किसी सेवक को साथ में लाते हैं तो उसको आप अलग रखें। क्योंकि वहाँ की व्यवस्था सिर्फ उतने लोगों की है जितना वो संभाल सकते हैं। तो अपने घर में रह कर के ही ये सब कुछ करें, पूजा पाठ, दिवाली मनाएं, अच्छे पकवान खाएं, अच्छे वस्त्र पहने, राम जी का कीर्तन करें, हो सके जैसा भी है अखंड रामायण का पाठ कराएं। ये सब उनको करना चाहिए। अच्छा माता जी ये बताइए कि जैसे चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं, आप नाम सुनी होंगी, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य और पुरी मठ के शंकराचार्य। ये जो शंकराचार्य होते हैं हिंदू धर्म में और ख़ासतौर से सनातन धर्म में ये प्रधान होते हैं। जी, जी, जी। और इनको साक्षात भगवान का रूप भी माना जाता है। तो चारों शंकराचार्य काफ़ी नाराज हैं, तो इस पर क्या कहें? जहाँ तक मेरा मानना है कि देखिए, प्रभु राम का कार्य इतने वर्षों के बाद हो रहा है, उनकी नाराज़गी ठीक नहीं है। उनको भी आकर के यहाँ का सब कुछ संभालना चाहिए था। क्योंकि इतने वर्षों से जब राम जी टेंट में बैठे हुए थे, तब इनको उनकी याद नहीं आई थी कि हम लोग तो जो शंकराचार्य बोल रहे हैं वो गवाही भी दिए हैं अयोध्या राम मंदिर के लिए। वो अपना पक्ष भी रखे हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने उनकी गवाही भी लिया गया है। वो शंकराचार्य इस समय कह रहे हैं
कि अधूरे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं है और धर्म के किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि किसी भी अधूरी मंदिर बनी मंदिर को जो है आप उसका प्राण प्रतिष्ठा करें या फिर पूजा अर्चना करें, उसमें किसी देवी देवता की मूर्ति को विराजित करें। क्या माता जी किसी भी धर्म के ग्रंथ में ऐसा लिखा है, अपने हिंदू धर्म ग्रंथ में, कि अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि ये मंदिर अधूरा इसलिए नहीं कह सकते हैं कि कोई भी निर्माण कार्य अगर आप कराते हैं तो वर्षों तक वो चलता रहता है। जब वहाँ पर राम जी के बैठने के लिए व्यवस्था हो गई है, सब कुछ अच्छा हो गया है, तो अगर उनको वहाँ पर बिठा दिया जाता है तो उसमें उनको ऐतराज़ नहीं करना चाहिए। कार्य तो अधूरा हमेशा बना रहेगा, क्योंकि जब कुछ ना कुछ उसमें कमी निकलती रहेगी और वहाँ पर कार्य होता रहेगा, तो ये चीज़ उनका कहना ये सब कुछ गलत है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। माता जी, मंदिर का जो मुख्य भाग होता है वो ऊपरी होता है, ऊपरी शिला होता है, जो है उसका जो कलश होता है, गुंबद होता है, वो होता है मुख्य। और अगर वही जब निर्माण नहीं हुआ है अभी तक अयोध्या राम मंदिर का, तो क्या आपको नहीं लगता कि अभी मंदिर अधूरी है और प्राण प्रतिष्ठा अभी करना सही नहीं है, जिस तरह से हमारे चारों शंकराचार्य मना कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ऐसा भी मानना है कि अगर शंकराचार्य ने मना किया, हो सकता है उनको इस बात का पता हो कि यहाँ पे राजनीति हो रही है। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन राम जी का कार्य है, उसमें अगर कोई राजनीति कर रहा है तो उसको दंड मिलेगा। राम जी ने कभी किसी को भी नहीं बख्शा है। छल कपट जो भी करेगा ना, उसको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसमें कोई ऐतराज़ ना करे, ऐसा मेरा मानना है। जो भी शुभ कार्य हो रहा है सनातन को, हमारे सनातन भाई बहनों ने सबने आगे बढ़ाया है कार्य को, उसको रोके ना, वही ज़्यादा अच्छा है। जो शंकराचार्य हैं वो, उनका सीधा कहना है कि ये मंदिर किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये मंदिर पूरे देश के सनातनियों का है और दुनिया भर में जहाँ पर सनातनी रह रहे हैं उनका है। तो कृपया इस मंदिर में राजनीति न किया जाए और इस मंदिर का जो डेट रखा गया है ये 22 जनवरी को रामनवमी कर दिया जाए, जिससे मंदिर पूरा बनकर तैयार भी हो जाएगा और फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा अच्छे दिन में होगा, क्योंकि रामनवमी और अच्छा दिन होता है। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है कि 22 तारीख को भी है जो तिथि वगैरह निकाली गई है, उस हिसाब से वो सब कुछ अच्छा था। अब इसमें अगर शंकराचार्य लोग अगर मना प्रधान है, वो हमारे गुरु है, तो धर्म के गुरु हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ी है जो कि वो ऐतराज कर रहे हैं। तिथि को लेकर के तो ऐतराज कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तिथि वगैरह सब ठीक है। और फिर भी अगर उन्होंने मना किया है तो प्रधानमंत्री हो या हमारे यहाँ के योगी जी हो, उनको उस बात पे थोड़ा विचार करना चाहिए था। और दूसरी बात और भी है कि योगी तो आदित्यनाथ जी खुद ही एक सन्यासी हैं, वो तो कभी गलत नहीं कर सकते हैं। उनको तो कम से कम शंकराचार्य की बात मानना चाहिए। उनको शंकराचार्य की बात भी माननी चाहिए और वो स्वयं भी तो गलत नहीं करेंगे। अगर उन्होंने अगर कोई फैसला लिया है वो भी तो ठीक हो सकता है ना। लेकिन अब देखा जाए माता जी, जैसे कि आप साध्वी हैं तो आपको हम माता जी इसलिए बोल रहे हैं, तो कुछ लोग अब कहीं ना कहीं हमारे शंकराचार्य जो हैं, हमारे धर्म को प्रधान है, उनको भी जो है सोशल मीडिया पर अपशब्द बोल रहे हैं। क्या ये सही है? ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि शंकराचार्य जो है ना, उनकी पदवी कोई नहीं ले सकता और उनका अपमान, ये हम सभी साधु संतों का अपमान है ये। तो उनको किसी को भी गलत बोलने का अधिकार नहीं है। जो भी गलत बोलता है उसको दंडित किया जाए। और इसमें योगी आदित्यनाथ जी से तो हमारी यही कहना है कि थोड़ा अपने सन्यासियों का, संत समाज का भी थोड़ा ध्यान रखें। आपस में अगर विरोध हो रहा है तो वो चीज़ गलत है। क्योंकि देखिए, शंकराचार्य जो होते हैं सारे साधुओं में सर्वोच्च स्थान है उनका, और जब वो सोच रहे हैं वो भी चार बोल रहे हैं। एक अगर बोलते तो होता चलिए ठीक है, किसी राजनीतिक मतलब मानसिकता से ग्रसित होंगे, लेकिन जब चारों शंकराचार्य बोल रहे हैं तो उसमें तो कुछ सोचने वाली बात हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सोचने वाली बात है और इस पर इनको विचार पहले ही कर लेना चाहिए था। डेट निकालने से पहले भी तो उनको शंकराचार्य के पास परमिशन के लिए बोलना चाहिए था ना। बोला यह भी गया है माता जी, जब शंकराचार्य जी से मीडिया बंधुओं ने बात किया, मीडिया कर्मियों ने, तो कि क्या आप लोगों से राय मशवरा लिया गया था इस मामले में, तो चारों शंकराचार्य बोले कि हमसे इस मामले में कोई मशवरा नहीं लिया गया, कोई बात नहीं किया गया। अगर मशवरा लेते तो हम बिल्कुल इनको अच्छा दिशा निर्देश बताते, अच्छा दिन बताते, और हम ये तो बिल्कुल भी ना बोलते कि अधूरे मंदिर का या अभी मंदिर का जो है कलश भी ऊपर नहीं बना हुआ है, गुंबद भी नहीं बना हुआ है, क्योंकि कलश का ही पूजा होता है मंदिर के। तो
ये तो मैं बिल्कुल ना बोलता करने के लिए, कोई दूसरा डेट बताता। शंकराचार्य लोग खुद बोल रहे हैं ये बात। देखिए ये एक मतलब बहुत चिंता का विषय है कि एक सन्यासी अगर हमारे यूपी में राज कर रहा है और उसी ने अगर सन्यासियों को अपने से अलग कर दिया है तो ये तो गंभीर विषय है। ये बिना शंकराचार्य की परमिशन के उनको कोई भी डेट को फाइनल नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर तो योगी जी ने ठीक नहीं किया है और चाहिए उनको कि भाई अब तो डेट कंफर्म हो गई, अब तो उसमें कुछ हो नहीं सकता है और बाकी का जो है भाई आपस में बैठ करके इस बात पे बात करें तो ज़्यादा ठीक है। इस तरह से लोग उल्टा सीधा शंकराचार्य को बोलते हैं तो हम संत समाज की भी तो बेइज्जती होती है, अपमान होता है, वो चीज़ हम सन्यासी लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। माता जी ये बात जैसे ही चंपत राय जो ट्रस्टी हैं अयोध्या राम मंदिर के, उनके सामने रखी गई तो उनका वो इस तरह से बात बोल रहे थे कि यहाँ पर शंकराचार्यों से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये सही है? ये चीज़ बहुत गलत है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बिना शंकराचार्य के तो कोई कार्य किया ही नहीं जाना है, क्योंकि ये धर्म का कार्य है, प्रभु का कार्य है। इसमें अगर संत महात्मा सन्यासी आगे नहीं आते, शंकराचार्य आगे नहीं आते तो फिर कैसा ये कार्य है? वही चीज़ है। ये हमारे समाज का कार्य है, ये हम सन्यासियों के समाज का कार्य है। बाकी तो आम जनता है ना, वो हम सबका परिवार है, वो हमारे साथ वो खड़ी है। तो ये तो उन्होंने गलत बोला है, ऐसे नहीं उनको बोलना चाहिए था। ये विवाद बढ़ाने की बात है और बाकी कोई बात नहीं है। तो आप देखिए माता जी हैं। अच्छा माता जी, आपका आश्रम हाथरस में किधर पड़ेगा? ये हमारा हाथरस के पास पड़ता है, कचौरा ग्राम। उधर भी मैं एकांत में रहती हूँ। मंदिर है काली माई का, मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ। काली माँ की आप भक्त हैं? हाँ, मैं काली माँ की भक्त हूँ। और अघोर साध्वी हैं या उस तरह से साध्वी? नहीं हूँ तो अघोर में ही, पर मैं इसको शो ऑफ नहीं करती हूँ। और जो भी एकांत में रहना पसंद करती हूँ, भीड़ भाड़ से। जब आप माता जी ये बोली कि मैं एकांत में रहती हूँ, तो एकांत में तो मैं समझ गया कि जो अघोर साध्वी होती है, तपस्वी होती है, वही रहती है। तो मैं समझ गया, मुझे थोड़ा भी देर नहीं लगा। नहीं, बहुत आप अच्छा समझे थे। और मैं एकांत में ही रहती हूँ। आते भी रहते हैं हमारे भक्त लोग, आते हैं, किसी का कोई कार्य होता है ना तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही सब कुछ रहता है। किसी को कोई भी समस्या है तो आता है, समाधान पाते हैं, बस हो जाता है। तो देखिए ये माता जी हैं, साध्वी हैं, अघोर साध्वी हैं। अघोर साध्वियों को सबसे उच्च दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो आम जनता से दूर रहती हैं और जो दुनियादारी होता है उससे वो दूर रहती है और अपना पूजा अर्चना तपस्या वो करती रहती हैं। हमसे जुड़ करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि एक होकर के रहो। समाज में अगर कोई आपको किसी भी तरह की गलत बात कर रहा है तो उस पर विचार करो। अचानक से किसी के ऊपर अटैक मत करो। और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है तो एक होकर के ही सारे कार्य को करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं साध्वी जी जुड़ी थी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और 22 जनवरी आने वाला है तो घर पर ही रहिए। माता जी ने भी कहा है कि वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर इस समय सुरक्षा व्यवस्था थोड़ा चाक चौबंद रहेगा तो आपको दिक्कतें भी हो सकती है। तो घर पर ही दिया जलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।